आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 27 अगस्त हो गई है और अभी तक देखा जाए तो जो मानसून 3% सरप्लस पर पहुंच गया था, पहले 7% था, फिर धीरे धीरे घटकर 3% पाया। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो डीप डिप्रेशन बना, इसने पूरे गुजरात को एक तरह से बारिश से भर दिया, पानी कर दिया। कई जगह पर बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई। आपको मालूम है कि 318 मिलीमीटर की भारी बारिश राजकोट में दर्ज की गई है, जबकि कई ऐसे जिले हैं जहां 350-400 मिलीमीटर की बारिश हुई है जो दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि हर जगह ऑब्जर्वेटरी नहीं होती है। यानी कि जहां पर रेनफॉल मापक यंत्र होता है वो सब जगह नहीं होता। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई है। और राजस्थान में अपेक्षाकृत बारिश कम हुई है। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी, लेकिन राजस्थान को थोड़ी सी राहत मिलती रही और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखी गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी थी, लेकिन अब वहां पर भी कमी आ गई है। तो कुल मिलाकर के अब यानी कि 1 जून से लेकर के 27 अगस्त के बीच में जो पूरा मानसून है भारत का, वो 7% ज्यादा हो चुका है, यानी कि सरप्लस में चल रहा है। और आगे भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन लगातार जारी रहेंगी और सूखे जैसे हालात कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाले हैं। ला नीना का असर अब दिखाई देने लग जाएगा। हालांकि अभी भी न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है। ला नीना बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वो सर्दियों तक आते आते मजबूत हो पाएगा, लेकिन तब तक हमारा मानसून हट जाएगा। तो ये वेदर सिस्टम पहले देखते हैं कि डीप डिप्रेशन अब ये धीरे धीरे आगे आ रहा है और अब ये उत्तरी जो गुजरात है और दक्षिणी राजस्थान और जो सिंध है वहां पर पहुंच रहा है। धीरे धीरे और आगे आ जाएगा और ये आप कह सकते हैं कि सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ ये आपका नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और यहाँ पर आ जाएगा, ये सिंध के ऊपर आ जाएगा। और सिंध में भी अभी भारी बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में हो रही हैं ऑलरेडी, मतलब इस इलाके में शुरू हो चुकी है। तो आगे कैसी रहेगी बारिश, पहले गुजरात वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। अभी अगर देखा जाए तो सौराष्ट्र और कच्छ में जो बारिश है वो बढ़ गई है। दक्षिणी जो जिले हैं वहां पर बहुत भारी बारिश हो रही है। भुज, नलिया, द्वारिका और खंबालिया, ये जो इलाके हैं वहां पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। लेकिन जो पूर्वी जिले हैं वहां पर राहत मिल गई है। अहमदाबाद वगैरह, वडोदरा वगैरह, यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे वेदर सिस्टम और ज्यादा पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसका देखिए ट्रफ जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई है, इसीलिए दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हरियाणा वगैरह में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ी है। और अगर देखा जाए तो एक और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था, वो आगे आकर के वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया था, लेकिन फिर से कमजोर होकर के लो बन गया और आगे जाते हुए ये उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ के ऊपर होता हुआ जाएगा और यहाँ पर जाके कमजोर हो जाएगा। यानी कि इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की तरह मजबूत हो जाए। उसके बाद एक और साइक्लोन, एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, ये उत्तरी बे ऑफ बंगाल बनेगा। यानी एक के बाद एक लाइन लगी हुई है और जब ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पहुंचेगा मध्य प्रदेश के ऊपर, तो उसके बाद एक और सितंबर के फर्स्ट वीक में एक और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी कि लगातार 10 सितंबर तक मान के चलिए कि वेदर एक्टिविटी आपके आधे से ज्यादा भारत में होती रहेगी और काफी अच्छी होगी। अब देखते हैं कि बारिश अभी तक कैसी हुई है। तो ये 27 अगस्त तक का डेटा है। इसमें अभी भी पहाड़ों पर, क्योंकि अभी जो वेदर हुआ है वो सारा मध्य भारत में, गुजरात में हुआ है, तो आप देखिए कि जो ये पहाड़ी इलाके अभी भी डेफिशिएंट बने हुए हैं। और अगर अब देखा जाए तो जो सौराष्ट्र और कच्छ है तो वहां पर जो बढ़ोतरी है वो 60% की 50% की हो गई है और 20% ये जो आपका गुजरात रीजन है यानी पूर्वी गुजरात है वहां पर भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान में 39% सरप्लस है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5% पश्चिमी राजस्थान में भी सरप्लस है। तो ये सारे इलाके पश्चिमी तट और जो दक्षिणी भारत है यहाँ पर सरप्लस है, ये सारे नॉर्मल है। बिहार डेफिशिएंट है और अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाके यहाँ पर भी डेफिशिएंसी बनी हुई है। तो इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि साउथ इंडिया में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। तो आप देखेंगे मदुरई वगैरह में, नेल्लोर, तिरुपति, रंटचिंटिला, टोंडी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है 38-39 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। यानी पूरा जो वो है
दक्षिण भारत में ज़्यादा है। और वैसे भी देखा जाए तो आप बाड़मेर में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, 36.6 है, चेन्नई में 36.6 है। तो ये जो गर्मी वाला जो इलाका है वो दक्षिण भारत है और राजस्थान के कुछ इलाके हैं, तो इस तरह की गर्मी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बारिश देखी जाए तो जो दर्ज की गई है जो मौसम विभाग के उस पर, तो राजकोट में 318 मिलीमीटर है, बड़ौदा में 242 मिलीमीटर है, और सिद्धि यानी कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 140 है, अहमदाबाद में 138, कारनिकोर में 129, महाबलेश्वर में 126, हटवे में 120, डायमंड हार्बर में 105, क्योंकि नया लो प्रेशर एरिया है तो पूर्वी भारत में बारिश बढ़ी है। और द्वारिका में 105 है, नलिया में 105 है, बांकुरा में 104 है, गांधी नगर में 103 है, ओखा में 98 है, भुज में 93 है, यानी कि सारे जो इलाके हैं काफी ज्यादा है। कांडला में भी 78 है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी इन सारे इलाकों में आपने देखा होगा। और पोरबंदर में भी 63 मिलीमीटर की बारिश हुई है, यानी कि पहले 25 स्टेशन है जिनमें भारी बारिश दिखाई गई है। अब आप बारिश देखिए तो ये देखिए पूरा जो आपका सिंध है और पूरा गुजरात, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हैं। और इसमें भी देखिए कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश है। गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में, क्योंकि जो दूसरा लो प्रेशर एरिया उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना था उसके कारण ये लो प्रेशर एरिया के कारण यहाँ पे ये है, एक यहाँ पर बन रहा है। और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे डीप डिप्रेशन का असर है, ये है। और ये जो बारिश की गतिविधियां, इस तरह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब बढ़ना शुरू हुई हैं। अब हम देखेंगे आगे के ये जो सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें आप डीप डिप्रेशन का देखिए मूवमेंट देखिए। ये इस तरह से हवाएं जो घूमती हैं, ये पूरी तरह से हवाएं आपको दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से ये डी पे हवाएं घूम रही हैं। यहाँ से भी ये क्लाउड के मूवमेंट से ही आपको पता लग जाएगा। एक यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो ये इसका ओरिएंटेशन इस तरह से है, आगे की तरफ आएगा। ये वाला लो प्रेशर एरिया डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन दूसरा पिछला जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ तक पहुंचेगा। तो एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट आप कह सकते हैं, मान के चलिए। और अगर हम देखें तो जो इसके बाद का लो प्रेशर एरिया है, ये तो डीप डिप्रेशन समझ लिया, यहाँ पर आकर खत्म हो गया। और ये जो लो प्रेशर एरिया, ये यहाँ पर आकर ये डिफ्यूज हो जाएगा, ये हट जाएगा एक तरह से। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, ये यानी कि 5 और 6 सितंबर के आसपास यहाँ पर पहुंच जाएगा। इस पूरे इलाके में बारिश देगा, यानी उत्तर भारत और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा अपडेट है कि सितंबर का पहला सप्ताह भी काफी अच्छा बारिश से भरपूर दिखेगा और ज्यादातर भारत में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम चलते हैं अपना जो पंजाब है, पंजाब में अगर देखा जाए तो अभी भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम है, क्योंकि ये इसका कारण सीधा सीधा है कि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है, वो बड़े बड़े वेदर सिस्टम बन रहे हैं, वो पहले गुजरात के ऊपर थी, मध्य भारत के ऊपर थी। तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को ऊपर नहीं आने दे रहे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, तो यहाँ पर नमी तो यानी उमस तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नमी और हवा को ऊपर उठाने वाला कोई वेदर सिस्टम नहीं है जो पंजाब में भारी बारिश बढ़ा सके। इसीलिए पंजाब में अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां कम ही बनी रहेंगी। अगर हम बात करें ये हरियाणा और दिल्ली की, तो उसमें क्या होगा कि हरियाणा के कुछ इलाकों में और दिल्ली में बारिश की गतिविधियां आज और कल रहेंगी। आज भी आपने देखा शाम के समय कई इलाकों में बारिश हुई है दिल्ली में। 27 अगस्त को 28 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम देखें इसमें चलते हैं मॉडल की तरफ, तो आप देखिए कि ये पंजाब में हल्की फुल्की बारिश है, हरियाणा में थोड़ी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हैं, और उसी तरह से अब फिर से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जयपुर, अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में, यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी दिखाई दे रही है और दिल्ली हरियाणा में भी दिखाई दे रही है। और ये देखिए गुजरात का जो है यहाँ पर और आगे की तरफ ये वेदर सिस्टम जा रहा है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। अगर हम बात करें इसको उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए जो भी बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है आपको। ये देखो, ये जो है वो आपका जो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पैची रेंज दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं, उत्तराखंड से लगे हुए हैं, यहाँ पर बारिश कम है। और पहाड़ हमने छोड़ दिए थे गलती से, तो पहाड़ों में भी अभी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड में अच्छी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि ट्रफ अभी इतनी ज्यादा ऊपर नहीं आई है। जब फुट हिल्स में ट्रफ आ जाती है तब जाकर के बारिश की गतिविधियां बढ़ती है। और उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में भी बहुत अच्छा, यानी कि बहुत एक पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा है।
जो दक्षिणी बिहार है वहीं पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम दिखाई देंगे। और इसके आगे भी अगर देखें तो बिहार के जो पूर्वी इलाके हैं, जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, फॉरबिसगंज और ये खगड़िया, कटिहार, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाके में 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, ट्रफ ऊपर आएगी और ये जो दूसरा लो प्रेशर एरिया, इसका असर भी यहाँ पर आते आते खत्म तो हो जाएगा, लेकिन इसका असर जरूर यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियां जो रहेंगी वो मतलब अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर रहेगी। ये जो इलाके हैं ये यहाँ पर रहेगी और उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी बढ़ जाएंगी, ये जो इलाके हैं। लेकिन यहाँ पर जो उत्तरी इलाके हैं, तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहेंगी, यानी कि हल्की फुल्की पैची रेन कुछ इलाकों में हो सकती है। इस तरह का मौसम रहने वाला है। बिहार की बात हमने कर ही ली, अब फिर से चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में अब जो बारिश है वो अगर देखें तो फिर से ये उत्तरी जो इलाके हैं, यानी कि अलवर है, दौसा, करौली, जयपुर, अजमेर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, ये सारे इलाकों में। और जो निचले इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यहाँ पर भी बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के जो पूर्वी इलाके हैं वहीं पर ही वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देती रहेगी। तो ये आप देखिए, तो यहाँ पर ही आपको दिखाई देगी, ये जो पूरे इलाके हैं यहाँ पर है। लेकिन आप देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़, जैसलमेर और जो उसके आसपास के इलाके, बीकानेर वगैरह के जो पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहेगा। अब हम मध्य प्रदेश की तरफ अगर चलते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज तो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको जो सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना, टीकमगढ़, यहाँ पर तो बारिश दिखाई देगी। उसके बाद कल से 28 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएंगी। आप देखिए, ये देखिए पूरे 28 तारीख से ये पूर्वी जो मध्य प्रदेश है काफी ज्यादा कम हो जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहेगी तो सही, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, इंदौर, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद नहीं, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं, नीमच वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन की चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। नारायणपुर और जो बस्तर है, सुकमा है, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। कोरिया और ये सरगुजा वगैरह जो अंबिकापुर है, यहाँ पर भी थोड़ी अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि लो प्रेशर एरिया नीचे की तरफ है तो मॉइस्चर कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में ही आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। अब गुजरात की हमने बात कर ही ली थी ऑलरेडी। आपको मालूम है कि ये सौराष्ट्र कच्छ में बहुत ज्यादा भारी बारिश है, अगले 24 से 48 घंटों तक रहेगी। पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अगर हम चलें तो आप देखिए, महाराष्ट्र में ये हो गया, हाँ, महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर अभी भी एक ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है जो साउथ गुजरात से केरल तक बनी हुई है। तो मुंबई, थाने, दहानू, कल्याण और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की जारी रहेंगी। और ये जो आपका विदर्भ वगैरह है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। मराठवाड़ा में ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा, यानी हल्की फुल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। और ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर 31 तारीख, 30-31 तारीख के आसपास विदर्भ में बढ़ेगी। तब तक के लिए केवल कोस्टल एरियाज में ही बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना काफी कम हो गई है। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश दिखाई देगी आपको। अंदरूनी कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होगी और तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देगी। हल्की और मॉडरेट शावर्स 1-2 स्थानों पर दिखाई देगी, यानी पैची खंड वर्षा जो होती है वही दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु ऑलमोस्ट सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है और मतलब बहुत ही हल्की होगी। अगर 1-2 स्थानों पर लाइट रेन ही आपको इसमें केरल में दिखाई देगी। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। हैवी रेन के चांस है, यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। अगर आप अंडमान की तरफ जाने का, घूमने का विचार करें तो वाटर स्पोर्ट 2-3 दिनों तक नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा, डीप डिप्रेशन वगैरह का जो अगले लो प्रेशर एरिया बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।